हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आप लोगों का स्वागत है राज स्टडी चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ विशेष टॉपिक। जैसे कि आप लोग बोले थे कि क्लास 8 का मैथ जल्दी ही चालू करने वाला था। जी हाँ, बिल्कुल आज से वो मैथ चालू हो गया है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट गुणनखंड। यानी गुणनखंड में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। कैसे करें गुणनखंड? बच्चों को नहीं बल्कि कुछ-कुछ क्लास 10th में भी ये वाला गुणनखंड तो और 8 वाला भी बच्चे देख रहे हैं तो ठीक है, बाकी और भी भाई लोग देख रहे हैं तो और अच्छा। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा और नए हैं तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। चलिए, तो आइए आज का मेरा टॉपिक है गुणनखंड। जो गुणनखंड है वो क्लास 8 का गुणनखंड है। हालाँकि 2-3 दिन हम लोग कुछ अन्य टॉपिक्स करेंगे। बाद में इसको हम लोग रेगुलरिटी से कुछ हमको कुछ सामान चाहिए, उसके बाद कुछ व्यवस्था भी उतना ठीक-ठाक नहीं है। उसके बाद हम कुछ उसके बाद आप लोग का टॉपिक वाइज़ से क्लास 8 का मैथ इसी चैनल पर आप लोग का वीडियो में प्लेलिस्ट बना देंगे। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग तो सारा मैथ वहाँ पर पड़ा रहेगा। तो आइए आज के स्टार्ट करते हैं गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड को समझाने से पहले हम चाहते हैं कि एक सवाल ही लेकर समझाया जाए ताकि और अच्छा रहेगा। इस तरह समझाने से अच्छा है कि पहले थोड़ा म कुछ आप लोग बात जान जाइए। जैसे गुणनखंड रहता है, तो सबसे पहले जो गुणनखंड है, गुणनखंड हमेशा आपको जो मिलेगा ना, तो ये वाला रूप में मिलेगा। मान लीजिए अगर दे देगा, अगर मान लीजिए आप लोग बोले तो कभी दे मान लीजिए कभी लिख सकता है कि पहला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये मान लीजिए गुणनखंड है, ये तो गुणनखंड है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को ऐसे ना लिखकर सवाल अगर ऐसे लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 6। ध्यान से सुनिएगा, सवाल स्टार्ट हो गया है, यह समझाना चालू हो गया है कि ये मेरा सवाल है, ठीक है। अगर ये सवाल को अगर ये सवाल को ऐसे ना लिखकर अगर ऐसे लिख दे तो उस टाइम क्या करें हम लोग? यहाँ तो बराबर में कुछ नहीं है तो बराबर में 0 लिखेंगे हम लोग। यहाँ बराबर में -100 है तो ध्यान रखिएगा बराबर में उधर हम लोग को अंक नहीं रखना है। जो भी है उसको इधर टाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस है तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फिर ये वाला रूप में आ जाएगा। तो हमको कभी भी बराबर दे दे तो बराबर को सबसे पहले क्या करना है, वहां से रिमूव करना है। बराबर को सबसे पहले हमको हटाना है। अब देखिए, ये जो मेरा हुआ ये हो गया गुणनखंड। इसको हल कैसे करेंगे वो बाद में छोड़ दिए, वो हम बतलाएंगे आपको अच्छा तरीका से। 2-3 गुणनखंड बताएंगे। अब मान लीजिए जो ये इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड कहता क्या है, एक बार ध्यान से सुनिए। गुणनखंड कहता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो क्या करिए आप लोग, सी को ए एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिए, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर इंटू सी, और इसको गुणा करिए, ठीक है। लेकिन जोड़िए इसको दोनों को तो बी एक्स आना चाहिए। नहीं समझ में आया? सवाल में समझिए। 6 को इसके साथ गुणा करेंगे, 6 को एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 6 इंटू एक्स स्क्वायर। आपको जानते हैं कि एक्स चर है और 6 अचर है, तो अचर को चर के साथ गुणा करते हैं तो मिलता नहीं है, वो हो जाता है एक्स 6 एक्स स्क्वायर। बात पता है? ठीक है। इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर। लेकिन हम क्या बोले कि गुणा करिए, जोड़ने पर इतना आना चाहिए। अब ऐसा कुछ सोचिए माइंड में कि गुणा करने पर तो इतना है, लेकिन जोड़ इसको गुणा करने पर इतना और जोड़ने पर आना चाहिए कितना, 5x। यहीं पर सभी बच्चे का दिमाग मतलब एकदम हलवा हो जाए, घूम जाते हैं दिमाग। दिमाग घुमाना नहीं है, दिमाग को कैसे यूज करना है ये बताते हैं। देखिए, ऐसा क्या सोचे, सबसे पहले क्या सोचे वो सब छोड़िए, पहले देखिए कि एक्स कितना है। एक्स कितना है तो बोलेंगे सर 2 है। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू एक्स। बहुत बढ़िया। अब गुणा है, ये वाला दिया, ये इसको ध्यान रखिए, प्लस वाला है, इसको हम गुणा नहीं लिखेंगे। 5x है ना, तो मान लीजिए प्लस को नहीं, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ये मेरा प्लस वाला है, ये वाला गुणा वाला है मेरा। इसको क्या करेंगे, अब ऐसा अंक देखो जिसको गुणा करने पर 6 आए और उसको जोड़ने पर 5। सबसे पहले चिन्ह देखिएगा,
इसके सामने चिन्ह कौन सा है? प्लस का। इसके सामने कौन चिन्ह है? नहीं, ये तो प्लस का, तो प्लस का है। गुणा करने पर +6 और जोड़ने पर भी +6 आना चाहिए। तो बोलेंगे सर एक तो 2 हो जाएगा +2 और एक +3 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, बहुत अच्छा। 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर 6 हमको तो चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पर भी एक्स दे दीजिए, यहाँ पर भी एक्स दे दीजिए। ये पता है कि गुणा में घात क्या होता है? जुड़ता है। अब यहाँ पर भी एक्स के पावर 1, यहाँ पर भी एक्स के पावर 1, 3 दूना 6, एक्स के पावर 2, और जोड़ने घटाने में घात कभी जुड़ता नहीं है, तो 2x 3x हो जाएगा 5x। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6x, इसको जो ये वाला है 5x को यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखे हैं, प्लस के प्लस लिखे। हमने 6 को एक्स स्क्वायर में गुणा किया, 6 को एक्स स्क्वायर में गुणा किया, तो 6 में जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब 6x स्क्वायर को ऐसा अंक देखिए आप लोग कि गुणा करने पर 6x स्क्वायर, लेकिन जोड़ने पर 5x आना चाहिए। तो हम लोग गुणा किए हैं इसको 2x इंटू 3x, तो 3 दूना 6, x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छा। और 2x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। एक कंफ्यूज आप लोग सवाल हम यहाँ से ये उठाते हैं कि ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता? जोड़ने पर 5 आना चाहिए, लेकिन +5 आना चाहिए। देखिए इसके आगे प्लस है, माइनस नहीं है ना? बिल्कुल। अगर हम बोले कि 6 माइनस 1 ले ले, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम। 6 माइनस 1 ले ले। अब 6 में से एक जगह तो 5 तो बचेगा ही। अब प्लस है यहाँ पर, तो प्लस में बिल्कुल बचेगा। तो अगर हम 6x माइनस 1x ले लेते हैं तो घटकर 5x होगा ना? बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा, इसको गुणा भी ना करना है, इसको गुणा भी तो करना है ना? इसको हम गुणा भी करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और 6x स्क्वायर हो जाए, जो कि गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि 6 में x से गुणा करें तो प्लस 6x आ रहा है, जो कि मेरे यहाँ पर माइनस 6x आ रहा है। इसलिए हम लोग 6 माइनस 1 नहीं लेंगे। आया बात समझ में? क्यों नहीं लेंगे? 6 माइनस 1 नहीं लेंगे इसलिए कि भाई घटाने पर तो प्लस 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन गुणा करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 6 1 जा 6 एक्स स्क्वायर आ रहा है, जो कि हमको ये उत्तर सही नहीं होगा। अब देखिए गुणनखंड हो गया, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता क्या है? हमको पढ़ते आ रहे बचपन से, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता क्या है? मतलब 2 को 2 बार गुणा। 3 का स्क्वायर होता क्या है? 3 को 3 2 बार गुणा किया है, तो 2 दूनी का 4, 3 तीन का 9। इसी तरह एक्स स्क्वायर का मतलब होता क्या है? एक्स को 2 बार गुणा किया है, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब तो तुमको गुच्छा बनाता है ना, गुच्छा मतलब पेयर, समूह। देखिए इसको एक बना लीजिए और इसको एक बना लीजिए गुच्छा। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? एक्स एक्स। गुणनखंड हमेशा कॉमन खोजता है, कॉमन जो समानता हो, कॉमन खोजता है हमेशा। अब देखो कॉमन